खबरों की दुनिया से अब होगी रोजाना मुलाकात। गली चौराहे नुक्कड़ से होगी आपके हक की बात। हर छोटी बड़ी खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। खबरें वो जिनसे होगा आपका सीधा सरोकार। जनता के मुद्दों को उठाएंगे हम, क्योंकि हम हैं ये न्यूज, आपकी आवाज। देखिए प्राइम टाइम रात 9 बजे। नमस्कार, मैं कृष्ण कीर्तन ये न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे साथ देख रहे हैं प्राइम टाइम में हमारी खास पेशकश, आपका शहर आपकी खबर। 4 राज्यों में बम्पर जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में सहभागिता की और वहां संबोधन भी किया। पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि रक्षा क्षेत्र में अब वेल ट्रेंड मैन पावर समय की मांग है। देश भर में रक्षा के क्षेत्र में जो भी अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए इस यूनिवर्सिटी का जन्म हुआ है। पीएम ने आगे कहा कि देश में कोविड महामारी के दौरान वर्दी में कई पुलिसकर्मियों को लॉकडाउन के समय जरूरतमंदों को भोजन और दवाइयां देते देखा है। यही पुलिस का मानवीय चेहरा है। मोदी ने साथ ही लोगों को पुलिस के प्रति धारणा बदलने को कहा, तो वहीं उन्होंने युवाओं को भी वर्दी के प्रति सम्मान देने के लिए प्रोत्साहित भी किया। इस दौरान पीएम मोदी ने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के नए परिसर को राष्ट्र को समर्पित किया। उद्घाटन के दौरान गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ मौजूद रहे। और इसलिए रक्षा के क्षेत्र में 21वीं सदी की जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों के अनुकूल हमारी व्यवस्थाएं भी विकसित हो और उन व्यवस्थाओं को संभालने वाले व्यक्तित्व का भी विकास हो। और उस संदर्भ में उस एक विजन को लेकर के ये राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी का जन्म हुआ। प्रारंभ में गुजरात में वो रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी के रूप में जानी जाती थी। बाद में भारत सरकार ने उसको एक पूरे देश के लिए अहम यूनिवर्सिटी के रूप में उसको मान्यता दी। और आज ये एक प्रकार से देश का नजराना है, देश का गहना है, जो राष्ट्र की रक्षा के लिए यहाँ जो चिंतन, मनन, शिक्षा, ट्रेनिंग होगी, वो राष्ट्र रक्षा के लिए आने वाले कालखंड में देश के अंदर एक नया विश्वास पैदा करेंगे। आज जो छात्र छात्रा यहाँ से पढ़ करके निकल रहे हैं, उन्हें और उनके परिवार के सदस्यों को मेरी तरफ से मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज एक और पावन अवसर है। आज के ही दिन नमक सत्याग्रह के लिए इसी धरती से दांडी यात्रा की शुरुआत हुई थी। अंग्रेजों के अन्याय के खिलाफ गांधी जी के नेतृत्व में जो आंदोलन चला, उसने अंग्रेजी हुकूमत को हम भारतीयों के सामूहिक सामर्थ्य का एहसास करा दिया था। मैं दांडी यात्रा में सम्मिलित हुए सभी सत्याग्रहियों का पुण्य स्मरण करता हूं और आजादी के 75 साल जब मना रहे हैं, तब ऐसे वीर स्वातंत्र सेनानियों को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। यूपी में भाजपा गठबंधन की जीत के बाद निषाद पार्टी अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया, तो इस दौरान पार्टी के सभी विधायक मौजूद रहे। पार्टी अध्यक्ष संजय निषाद ने बताया कि पार्टी ने जहां 16 सीटों पर चुनाव लड़ा था, उसमें से 11 सीटों पर पार्टी ने सफलता हासिल की, जिसके लिए उन्होंने भाजपा का आभार भी जताया और भाजपा को मित्रता का धर्म निभाने वाली पार्टी करार दिया। संजय निषाद ने कहा कि भाजपा की तरफ से पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी का निषाद पार्टी के प्रत्याशियों को पूरा सहयोग मिला और यह जीत भाजपा के सहयोग से उनको हासिल हुई। निषाद राज के किले से संकल्प लेकर जो हमारी यात्रा है, वैसे तो मैं 1981 में जब पहली बार आया था, तभी से मैं सोशल हो गया था। लेकिन राजनीतिक जो संकल्प मैंने लिया था, वो 13 जनवरी 2013 को वो निषाद राज के किले पर लिया था, जहां कभी भगवान राम वनवास को जाते वक्त अपना कदम रखे थे।
अब बड़े भाई निषाद राज के गले मिले थे तो दुनिया में शांति आई थी। अब बदले में निषाद राज ने अपनी सेना देकर श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया था, रावण का वध हुआ था। तो दो राज्य था, एक रावण राज एक राम राज। तो रावण राज खत्म होकर पूरे देश में राम राज आया था। उसी तरीके से आपके बीच में मैं आप लोगों के इस प्यार और स्नेह जो आपने मार्गदर्शन दिया, मैं आप लोगों का आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देने के लिए आया हूं। और अपने जीते हुए जो 6 विधायक हमारे भोजन भरी थाली से और 5 विधायक ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से हैं, उनको हमने आपके बीच में आज वो हमारे पार्टी के एक निषाद पार्टी के वो 11 विधायक एक बल हैं, एक शक्ति हैं। और जो हमारे जो 5 हार गए वो बहुत कम मतों से हारे हैं, 2 से 3 हजार। उन्हें भी हम जीता ही मानते हैं, क्योंकि हमने 9 सीटें जो है 2017 में भारतीय जनता पार्टी वहां लूज हो गई थी। हम चुनाव नहीं चुनौती स्वीकार करते हैं। उस 9 में से मैं 6 जीत कर दिखाया हूं। यूपी में भाजपा की प्रचंड जीत के बाद अब सरकार अपने संकल्प पत्र पर विचार करने में जुट गई है। इसके चलते मुख्य सचिव ने भाजपा के लोक कल्याण संकल्प पत्र पर विचार करना शुरू कर दिया है। तो वहीं भाजपा की तरफ से होली पर मुफ्त गैस सिलेंडर देने की तैयारी की जा रही है। तो वहीं 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को सार्वजनिक परिवहन में मुफ्त यात्रा पर मंथन शुरू हो गया है। तो साथ ही कॉलेज जाने वाली मेधावी छात्राओं को स्कूटी देने के वायदे पर भी यहाँ खाका खींचा जा रहा है। लखनऊ पुलिस ने खोए हुए मोबाइल को बरामद कर उनके असली मालिकों को सुपुर्द किया, जिसके बाद लोगों के चेहरों पर मुस्कान छा गई। बता दें कि पुलिस उपायुक्त मध्य जोन द्वारा बरामद किए गए 52 मोबाइल फोनों का यहां वितरण किया गया, जिनको हजरतगंज सर्विलांस सेल ने ढूंढ निकाला था। पुलिस कमिश्नर DK ठाकुर के निर्देश पर सर्विलांस सेल ने विशेष अभियान के चलते इनको खोज निकाला था, जिनकी शिकायतें मध्य जोन के विभिन्न थानों में दर्ज कराई गई थीं। मोबाइल मिलने पर लोगों के चेहरे की खुशी देखते ही बन रही थी, तो लोगों ने पुलिस का शुक्रिया भी अदा किया। देखिए, हमारे सर्विलांस सेल के पास ऐसे लोग जिनके फ़ोन खो जाते हैं, उनकी सूचना लगातार थाना स्तर से प्राप्त होती रहती है और ऐसे फ़ोन्स को ट्रैक करने के लिए हम लोग प्रयासरत रहते हैं। इसी क्रम में आज हमारे द्वारा 52 मोबाइल फ़ोन्स, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 12 लाख रुपए है, उनको रिकवर किया गया है। और जो लोग हैं जिनके फ़ोन्स थे, जिनके लॉस्ट आर्टिकल्स थे, उन लोगों को हमारे द्वारा आज बुलाया गया है और सभी लोगों को उनके फ़ोन्स वापस किए जाएंगे। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज विधानसभा से नवनिर्वाचित सपा विधायिका सैयदा खातून के समर्थकों द्वारा तेतरी गांव में माता काली की मूर्ति खंडित करने का मामला सामने आया। तो साथ ही गांव की एक महिला को पीटने का वीडियो भी वायरल हुआ, जिसको लेकर भगवा रक्षा वाहिनी व भाजपा किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष की अगुवाई में नवनिर्वाचित विधायिका सैयदा खातून का पुतला गौरा बाजार में फूका गया। तो वहीं इस दौरान जमकर नारेबाजी भी की गई। इस दौरान भाजपा किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष पंकज चौबे ने कहा कि यह घटना बहुत ही निंदनीय है, जिसकी जांच कार्यकर्ताओं ने उठाई है। तो साथ ही इस दौरान विधायिका सैयदा खातून की सदस्यता को खारिज किए जाने की मांग भी भगवा वाहिनी ने उठाई। इस पे यही कहना चाहता हूँ कि काफ़ी निंदनीय काम किए हैं, बहुत ही मतलब निंदनीय है। मैं बता नहीं सकता हूँ, शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जो भी यहाँ पे आक्रोश अभी देखे हैं जनता के बीच जो है उसी के प्रति है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से सरकार बनाई है अपनी, और इसका आक्रोश कहीं देखने को नहीं मिला। सब शांति का परिचय दे रहे हैं। डुमरियागंज क्षेत्र ही ऐसा क्यों है जो है कि वहाँ पे जो है ब्राह्मण पे जो अत्याचार हुआ है, मूर्तियाँ तोड़ी गई हैं, ये काफ़ी निंदनीय है और बहुत गलत काम किए हैं। सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? सरकार से मैं यही मांग करना चाहता हूँ कि उनके ऊपर कठोर से कठोर सजा हो और गलत का विरोध किया जाएगा, क्योंकि गलत है। उस घटना को लेकर मैं बहुत ही घोर निंदनीय करता हूँ। और जो ये पुतला फूका गया है, ये भगवा रक्षा वाहिनी के कार्यकर्ताओं द्वारा, जो डुमरियागंज में एक सीट, वो भी एक सीट सपा निकाली है सैयदा खातून, उन्होंने जीतने के बाद जश्न मनाया, पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। तो उसी को लेकर आज भगवा रक्षा वाहिनी के कार्यकर्ता द्वारा गौरा में पुतला फूंक कर हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, इस्लाम मुर्दाबाद का नारेबाजी किया गया और सैयदा खातून का पुतला फूंका गया। और मैं
सरकार से क्या मांग करना चाहिए? सरकार से मैं यही मांग करना चाहता हूँ, चुनाव आयोग से भी मांग करना चाहता हूँ कि तत्काल सैयदा को निरस्त किया जाए, फिर से चुनाव कराया जाए। बुलंदशहर की डिवाई विधानसभा सीट पर भाजपा के टिकट पर जीत हासिल करने वाले सीपी सिंह ने अब जीत दर्ज कराने के बाद राजघाट के बांके बिहारी घाट पर मां गंगा का विशेष पूजन अर्चन किया, तो वहीं परिवार के साथ मां गंगा की आराधना की। इस दौरान मंत्रोच्चार से मां गंगा का पूजन किया गया, तो वहीं कार्यकर्ताओं ने मां को दूध अर्पण किया, तो लोगों में मिठाई बांटकर जीत का जश्न भी मनाया गया। छोड़ दीजिए पुष्प, हाथ जोड़ करके बैठ जाइए। यूपी में भाजपा की एक बार फिर सरकार बनने से जहां भाजपाई खासे उत्साहित हैं, तो वहीं यह जीत का जश्न बरेली के आंवला में भी देखने को मिला। भाजपा से जीत दर्ज कराने वाले विधायक धर्मपाल सिंह ने जहां आंवला नगर में अपनी जीत का जश्न मनाया, तो वहीं कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ विजय जुलूस भी निकाला। इतना ही नहीं, बुलडोजर पर सवार होकर विधायक धर्मपाल ने पूरे नगर का भ्रमण भी किया। इस दौरान विजय जुलूस में बुलडोजर आकर्षण का केंद्र रहा। तो बता दें कि विधायक धर्मपाल सिंह ने भाजपा के बागी विधायक सपा के आर.के. शर्मा को करारी शिकस्त दी थी। धर्मपाल सिंह के 5वीं बार जीतने की खुशी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर गुलाल उड़ाया और मिठाइयां बांटकर खुशी का इजहार किया। इस दौरान चेयरमैन संजीव सक्सेना के साथ सैकड़ों भाजपाई यहां मौजूद रहे। बरेली के आंवला में आगामी त्योहार के मद्देनजर पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान नगर के मुख्य बाजारों और मार्गों पर पुलिस ने सघनता से संदिग्ध लोगों की चेकिंग की, तो वहीं लोगों से त्योहारों को शांतिपूर्वक मनाए जाने की अपील की। इसी के साथ क्षेत्रीय लोगों को सुरक्षा का जहां आभास कराया गया, तो वहीं असामाजिक तत्वों को कड़ी चेतावनी भी दी गई। गाजियाबाद के लोनी में नवनिर्वाचित विधायक नंदकिशोर गुर्जर का विवादित बयान देखने को मिला। यहां विधायक महोदय द्वारा मांस विक्रेताओं को सीधी चेतावनी दी गई कि मांस और मीट की जो भी दुकानें चल रही हैं उनको तुरंत बंद कर दें। लोनी में मांस कटान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लोनी में सिर्फ दूध की नदियां बहेंगी और गौ संवर्धन होगा। आप भी देखें ये वीडियो। चलने वाली है और मैं अधिकारियों को आपके द्वारा संदेश देना चाहता हूँ। कोई एनआईयू के लोग हैं, एक भी मांस की दुकान शाम तक अगर दिखाई दी, एक भी मांस की दुकान दिखाई दी वाणी में, क्योंकि वाणी में राम राज है कि नहीं? फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में सड़क पर रखी जाने वाली होली को लेकर विवाद गहरा गया। तो बता दें कि बुद्ध विहार पार्क में कुछ शरारती तत्वों ने होली को उठाकर फेंक दिया था, जिससे यहाँ लोगों में रोष फैल गया, तो मामले ने तूल पकड़ लिया। बताते हैं कि पार्क में होली रखने को लेकर दो पक्षों में विरोध था, जिसमें जातीय झगड़े की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को समझाकर शांत किया, तो वहीं होली के मौके पर होने वाला विवाद थम गया। हालांकि इस दौरान लोगों की पुलिस से नोकझोंक भी हुई, तो वहीं स्थानीय लोगों की मौजूदगी में यह मामला शांतिपूर्वक समझौते के साथ समाप्त हुआ।
वार्ड नंबर 17 राष्ट्रीय विद्यालय रोड पर जो पार्क बन रहा है वहाँ लंबे समय से साइड में या रोड से सटीक में होली रखती चली आ रही थी, जहाँ लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई थी। लेकिन क्योंकि पार्क डेवलपमेंट हो रहा है तो यहाँ कुछ लोगों ने आपत्ति की कि नहीं साहब, ये पार्क की ज़मीन है, बहुत ज़्यादा की ज़मीन है, यहाँ नहीं रखनी चाहिए। हमने दोनों पक्षों से बात की है और दोनों पक्षों को ये समझाया है कि होली एक आस्था का विषय है, सब लोग आस्था रखते हैं। आज यहाँ जल रही है, कल जब पार्क और डेवलप हो जाएगा तो कहीं ना कहीं साइड में उसको व्यवस्थित करने के हम लोग प्रयास करेंगे। तनाव आपसी न हो, इसमें हमारे चौकी इंचार्ज हैं मलिक जी, उनका भी बहुत सहयोग है और हमने क्षेत्र के लोगों से बात करके समाधान किया। कहने का मतलब ये हमारा अंबेडकर पार्क बुद्ध विहार के नाम से ये आदर्श नगर में स्थापित है और पूरा लिखापड़ी में भी है, अंबेडकर नगर पालिका में भी लिखापड़ी में। कहने का मतलब 14 अप्रैल आने वाली है और हमारे बाबा साहब का जन्मदिन 1 महीना रह गया है बनाने के लिए। तो यहाँ कुछ विवादित और लड़ाई झगड़े कराने के उपलक्ष्य में कि जयंती ना निकले और इसमें विवाद होने की आशंका के जरिए से यहाँ रात में होली रखी गई है। तो कहने का मतलब हमारा तो सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि होली ऐसी जगह ना रखी जाए जहाँ होली जलाने लायक जगह है, वहाँ होली जलाई जाए। और अंबेडकर पार्क धार्मिक स्थल जहाँ होलियाँ नहीं रखी जाती तो वहाँ होलियाँ ना रखें। 3-4 बजे के टाइम पे यहाँ होली रख दिए। अच्छा, समाज के लोगों को अवगत कराया, तब लोग इकट्ठे हुए यहाँ पे। समाज को लड़ना चाह रहा आपस में, इस तरह से रजत पहले फैल जाएगी। फिर क्या हुआ, आपने होली हटा दी, क्या हुआ? अब ये लोग बोल रहे हैं सर कि हटा लेंगे, पर ये हटी नहीं है, बोलते हैं लेकिन अभी तक तो हटाई नहीं है। अब आप क्या चाहते हैं इसमें? मतलब जी बाबा साहब का भगवान बुद्ध का पार्क है, ऐसा भगवान बुद्ध और बाबा साहब हमेशा इन रूढ़ियों के विपरीत रहे और ये रूढ़िवाद फैलाना चाहता है, अंधविश्वास के खिलाफ रहे। तो इनका कोई कॉमन नहीं बैठता है, सामंजस्य नहीं है, अलग चीज होनी चाहिए। ये अंधविश्वास रूढ़ियों को मानती नहीं थे बाबा साहब, उन्हीं रूढ़ियों में इनको बरगलाना चाह रहे हैं, समाज को बरगलाना चाह रहे हैं आपस में। फिरोजाबाद के पचोखरा में कृषक इंटर कॉलेज में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस दौरान छात्र छात्राओं ने विज्ञान पर आधारित चित्रों और मॉडलों का प्रदर्शन किया, तो वहीं मॉडल के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया गया। इस दौरान प्रबंधक ब्रजेश कुमार उपाध्याय, अध्यक्ष संतोष कुमार उपाध्याय मौजूद रहे, तो वहीं विज्ञान के छात्रों को प्रोत्साहित भी किया गया। इसमें सबसे पहले तो मैं अश्विनी जैन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने और माननीय जिलाधिकारी महोदय ने हमारे विद्यालय को चुना। इसके लिए मैं पुनः उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये विज्ञान के ज्ञान के लिए, बच्चों के ज्ञान बढ़ाने के लिए इन्होंने एक प्रतियोगिता रखी है और आज मॉडल बच्चों ने बनाए हैं। लगभग 250 बच्चे इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं हमारे विद्यालय के। तो हमें ये बहुत अच्छा अवसर मिला कि भूत के बारे में और जो कुछ भी इन्हें बताया जा रहा है, बच्चों के ज्ञान और संज्ञान के लिए बताया जा रहा है। इस विज्ञान के माध्यम से बच्चों में जो पुरानी व्यवस्थाएं थीं, भूत प्रेत इत्यादि अंधविश्वास, उन पर एक ऐसा संदेश देना है कि ये कहीं कुछ भी नहीं होता, सिर्फ एक वैज्ञानिक चमत्कार है और विज्ञान प्रयोग हैं। बच्चों को यह सिखाना है कि इस तरह की कोई चीज़ हिंदुस्तान में या दुनिया में नहीं है। केवल एक हाथ की सफाई या नज़रबंदी कहें उसको, या विज्ञान का कोई ऐसा चमत्कार है कि लोगों को भ्रमित कर देते हैं और भ्रमित करके समाज में अपनी एक श्रेष्ठता दिखाने के लिए कि मैं श्रेष्ठ हूँ या मैं सब कुछ जानता हूँ या सब कुछ कर लूँगा, इस तरह की भावनाओं को उनके अंदर प्रवेश करके और उनसे विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं वो पैदा करते हैं समाज में और समाज को ठगते रहते हैं। चंदौली के धानापुर के नौली गांव में दबंगों का कहर देखने को मिला। यहां दबंगों ने महिला सहित परिवार के लोगों को बुरी तरह पीटा, तो वहीं बच्चों के मामूली विवाद में इस झगड़े का जन्म हुआ था। इतना ही नहीं, दबंगों ने यहां 6 माह के बच्चे को भी नहीं बख्शा। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, तो वहीं मामले की तफ्तीश अब शुरू कर दी गई है। मामला ये है कि सर छोटे बच्चे से झगड़ा था, वो लोग आकर सीधे मारने स्टार्ट कर दिए। कौन, कितने लोग आपके परिवार के घायल में? हमारे परिवार के सर 2-3 लोग घायल हैं। अच्छा, मारने वाले कितने लोग थे? वो कम से कम 8 लोग थे। इसकी सूचना आपने थाने में दिया था? अभी नहीं सर, दिया गया। आतंकवाद के लिए पूरी दुनिया में मशहूर पाकिस्तान ने भारत पर कई हमले किए, लेकिन हर बार उसने मुंह की ही खाई। हालांकि बार बार हारने के बाद भी पाकिस्तान की अकल ठिकाने नहीं लगी। अब सवाल उठता है कि जब युद्ध के दौरान पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ता है, तो पाकिस्तानी आर्मी के अफसरों पर इतने मेडल क्यों होते हैं? इतना ही नहीं, युद्ध न होने के हालातों में भी पाक अफसरों को आर्मी द्वारा मेडल प्रदान किए जाते हैं,
जिसके पीछे की वजह आज हम आपको वीडियो में बताएंगे। पाकिस्तानी फौज के अफसरों को युद्ध जीतने के आधार पर नहीं बल्कि उनकी बहादुरी और बलिदान के आधार पर अवार्ड से नवाजा जाता है। उदाहरण के लिए पाकिस्तान भले ही कारगिल की लड़ाई भारत से हार गया हो, लेकिन उसने कई अफसरों को इस जंग के लिए अवार्ड देकर नवाजा है। इतना ही नहीं, जिन युद्धों के कोई नतीजे भी नहीं निकले उनका भी जश्न मनाकर पाकिस्तान ने कई अफसरों को अवार्ड देकर सम्मानित किया। इसके अलावा आंतरिक मसलों को निपटाने के लिए सेना के अधिकारियों द्वारा दिखाई गई बहादुरी पर भी पाकिस्तान सरकार ने उनको अवार्ड देकर सम्मानित किया है। जिस तरह भारत में सेना के अफसरों को महावीर चक्र, परमवीर चक्र और नागरिकों को भारत रत्न, पद्मश्री सम्मान से नवाजा जाता है, तो वैसे ही पाकिस्तान में निशान हैदर, हिलाल-ए-ज़ूरत, सितारा-ए-ज़ूरत, तमगा-ए-ज़ूरत और इम्तियाजी सनद आदि नाम से पाकिस्तानी अवार्ड दिए जाते हैं। तो पाकिस्तानी आर्मी की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार निशान हैदर पाकिस्तानी आर्मी का सर्वोच्च सम्मान है, तो वहीं तमगा इम्तियाज पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो कुछ समय पहले अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की कथित गर्लफ्रेंड और एक्ट्रेस महविश हयात को दिया गया था। अब वीडियो में दिए गए तथ्यों के आधार पर पाकिस्तान के अवार्ड्स की हकीकत को आप जान गए होंगे। Here we are back again in your service. Hello, good evening and welcome back to the Sassy Club, where we spill the beans and you dance to our jazz. Presented by A9 News, co-powered by Napier and sponsored by Nine Healthcare. Oh God, these influencers, they are everywhere. Everyone is trying to be an influencer nowadays. But yeah, a few of them are real. And today we are giving them a shout out. They are not less in anything. Acting, singing, drama, poetry, comedy, action, what not. So today we are here to give them a shout out. Let's shout out for the Real Scout.
3 steps to keep your girlfriend happy. Step number 1, compliment her. अबे आईना देख, चुड़ैल दिखती है, चुड़ैल कहीं की. Step number 2, take her out for dinner. अबे भैंस मोटी कितना खाएगी बे, कितना खाएगी. Step number 3, tell her that you love her. अबे घंटे का प्यार, घंटे का. चाहे जो तुम्हें पूरे दिल से मिलता है वो मुश्किल से, ऐसा जो कोई कहीं है, बस वो ही सब से हंसी है। उस हाथ को वो मेहरबान कल हो ना हो। हर घड़ी बदल रही है धूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी। Enough of influencing for today. Tomorrow we'll meet again with the same amount of drama. So stay tuned. The Sassy Club, presented by NI News, co-powered by Indipure and sponsored by 9 Healthcare. Good night, stay home, stay safe. खबरों की दुनिया से अब होगी रोजाना मुलाकात। गली चौराहे नुक्कड़ से होगी आपके हक की बात। हर छोटी बड़ी खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। खबरें वो जिनसे होगा आपका सीधा सरोकार। जनता के मुद्दों को उठाएंगे हम, क्योंकि हम हैं ये NI न्यूज, आपकी आवाज। देखिए प्राइम टाइम रात 9 बजे।